नमस्ते। भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। भारत में मिट्टी के प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिट्टी किसे कहते हैं। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक परत के रूप में हमें दिखाई देती है। मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वह चट्टानों और खनिजों के अपक्षय से हुआ है। चट्टानों और खनिजों के टूटने से मिट्टी का निर्माण हुआ है। मिट्टी में समय के साथ एवं विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में जीवांश पदार्थ का भी मिश्रण दिखाई देता है। मिट्टी में समय के साथ और विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में जीवांश पदार्थ का भी मिश्रण हो जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकन मृदा वैज्ञानिक बेनेट के अनुसार भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो मूल शैलों तथा वनस्पतियों के योग से बनती है वह मिट्टी कहलाती है। तो भूपृष्ठ पर स्थित जो ढीले पदार्थों की ऊपरी परत है वही क्या है? मिट्टी है, जो कि किससे बनी है? मूल शैलों से या मूल चट्टानों से उनका निर्माण हुआ है तथा इसी के साथ वनस्पतियों का भी इसमें योगदान है। तो मूल चट्टानों और वनस्पतियों के योग से बनी जो भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है वही कहलाती है मिट्टी। ये परिभाषा दी गई बेनेट के अनुसार। अब हम देखते हैं भारत में मिट्टी के प्रकार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। सबसे पहली है इसमें पर्वतीय मिट्टी, नेक्स्ट जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी और लास्ट है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। भारत की जो मिट्टियां हैं उन सभी मिट्टियों में मुख्य रूप से 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। सबसे पहला जो तत्व है वह है ह्यूमस। ह्यूमस किसे कहते हैं? पेड़ पौधों तथा जीवों के अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहा जाता है ह्यूमस। जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उनके सड़ने से, जीवों के सड़ने से, उनके अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है वह कहलाता है ह्यूमस। तो भारत में सभी जो मिट्टियां हैं उसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस के बाद नेक्स्ट तत्व है नाइट्रोजन और फास्फोरस। इन तत्वों की कमी पाई जाती है भारत की मिट्टियों में। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली 4 मिट्टियां हैं। पहली है जलोढ़ मृदा जो कि लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट है लाल मृदा जो कि 18% भाग पर पाई जाती है। उसके बाद है काली मृदा जो कि 15% भाग पर पाई जाती है और लास्ट है लेटेराइट मृदा जो कि 3.7% भाग पर पाई जाती है, 3.7% भाग पर पाई जाती है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मीन्स जल के द्वारा लाया गया अवसाद या मलबा। जल के द्वारा लाया गया अवसाद, इसका मतलब जो जलोढ़ मृदा है इसका निर्माण किया है नदियों ने। नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों से बह करके आती है तो पर्वतीय क्षेत्रों का अपरदन करती है और जो भी मलबा प्राप्त होता है उसे मैदानी भागों में बिछा देती है जिससे कि जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा को कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जो क्षेत्र है वह मुख्य रूप से है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान में सतलज के मैदान से ब्रह्मपुत्र के मैदान तक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का विस्तार है। नेक्स्ट है तटीय क्षेत्र में। जो तटीय क्षेत्र है जहां पर नदियों ने अपने डेल्टा बनाए हैं वहां पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। तटीय क्षेत्र में मुख्य रूप से पूर्वी तट पर जहां पर नदियों ने अपने डेल्टा का निर्माण किया है। तो पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसे हम मानचित्र में देखें। जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है यह उत्तर भारत के मैदान में तथा तटीय क्षेत्रों में जो डेल्टाई वाला इलाका है वहां पर
पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछा दी गई है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सभी मृदा से सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, क्योंकि ये जो मृदा है इसका निर्माण किया है नदियों ने। ये जो मिट्टी है यह भारत में पाई जाने वाली सभी मिट्टी से सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं। पहला है खादर और दूसरा है बांगर। जो खादर मृदा है वह नदी के पास में जो बाढ़ वाला एरिया है वहां पर पाई जाती है। अब क्योंकि यह बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इस वजह से नदी के द्वारा प्रतिवर्ष इस मिट्टी का नवीकरण कर दिया जाता है। मतलब कि हर साल नई मिट्टी नदी के द्वारा बिछा दी जाती है। इस वजह से इस मृदा को नई जलोढ़ भी कहा जाता है। इस वजह से इस मृदा को नई जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। अब क्योंकि ये जो मृदा है इसका हर वर्ष नवीकरण कर दिया जाता है, प्रतिवर्ष नई मिट्टी बिछा दी जाती है, इसलिए ये मिट्टी अधिक उपजाऊ मृदा है। नेक्स्ट है बांगर। नदी से जो दूर वाले क्षेत्र हैं वहां पर बांगर मृदा पाई जाती है। जो बाढ़ क्षेत्र है उससे दूर वाले क्षेत्रों में बांगर मृदा पाई जाती है। अब क्योंकि जो बांगर मृदा है यह हर वर्ष नदी के द्वारा नहीं बिछाई जाती है, हर वर्ष नदी के द्वारा नवीकृत नहीं हो पाती है, इसलिए बांगर मृदा को पुराना जलोढ़ कहा जाता है। अब क्योंकि जो बांगर मृदा है इसका नदी के द्वारा नवीकरण नहीं किया जाता है, इसलिए ये जो मिट्टी है यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है। नेक्स्ट है लाल व पीली मृदा। यह जलोढ़ मृदा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। यह कुल क्षेत्र के 18% भाग पर पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर कम वर्षा होती है। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड के कारण से इस मिट्टी का जो रंग है वह लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। लाल मिट्टी जो है वह डेक्कन प्लेटू के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। जो लाल मिट्टी है वह डेक्कन प्लेटू के पूर्व में और दक्षिण में पाई जाती है। इसका विस्तार जो है वह है तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में। तो जो लाल मिट्टी है इसका विस्तार है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में। इसके अलावा जो लाल मिट्टी है यह पूर्वोत्तर भारत में भी पाई जाती है और इसका सबसे अधिक विस्तार है तमिलनाडु में। सर्वाधिक क्षेत्रफल है इसका तमिलनाडु में। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है अर्थात जल योजित अवस्था में होती है, मतलब जल को यह सोख लेती है, तब लाल मिट्टी पीले कलर में दिखाई देती है। तब इसे क्या कहा जाता है? पीली मृदा। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है अर्थात यह जल योजित अवस्था में होती है तब यह पीली दिखाई देती है। नेक्स्ट है काली मृदा। काली मृदा को कपासी मृदा या रेगुर मृदा या लावा मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा जो है यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है, इसलिए इसे कपास वाली मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं। अब क्योंकि ये जो मृदा है इसका निर्माण लावा चट्टानों से हुआ है, इसलिए काली मृदा को लावा मृदा भी कहा जाता है। इसका जो क्षेत्र है वह है उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। जो काली मृदा का क्षेत्र है वह है उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात वाला क्षेत्र। काली मृदा लावा चट्टानों के टूटने से बनी हुई
मिट्टी है। दक्कन का पठार और मालवा पठार की यह एक प्रमुख मिट्टी है। काली मिट्टी जो है यह सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। जो काली मिट्टी है यह सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जल को सोखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इस मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर तापमान भी ऊंचा होता है तथा इसी के साथ जहां पर वर्षा भी अत्यधिक होती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है यह उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में लेटेराइट मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वह केरल और इसके बाद महाराष्ट्र में है। भारत में लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है केरल में और इसके बाद है महाराष्ट्र में। क्योंकि ये जो राज्य है इसमें पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। इसी के साथ ये जो क्षेत्र है यह विषुवत रेखा के समीप होने के कारण इन क्षेत्रों में तापमान भी ऊंचा रहता है। भारत में लेटेराइट मिट्टी के जो क्षेत्र है वह है सह्याद्री, तमिलनाडु की शेवराय पहाड़ी, उड़ीसा का तट, झारखंड की राजमहल पहाड़ियां, असम में मिक्किर तथा रेगमा पहाड़ी और मेघालय का शिलोंग पठार। यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत में लेटेराइट मिट्टी के जो क्षेत्र हैं वह है सह्याद्री, तमिलनाडु की शेवराय पहाड़ी, उड़ीसा तट, झारखंड की राजमहल पहाड़ियां, असम में मिक्किर तथा रेंगमा पहाड़ी और मेघालय में शिलोंग का पठार। लेटेराइट मिट्टी का जो रंग है वह ईंट के समान होता है, इसलिए ईंट बनाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश इन चारों ही तत्वों की कमी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। लोहे के ऑक्साइड के कारण ही लेटेराइट मिट्टी का जो कलर है वह लाल होता है। अब क्योंकि ये जो मिट्टी है इसका जो निर्माण है वह कहाँ हुआ है? जहां पर अधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान है उन क्षेत्रों में ये मिट्टी विकसित हुई है। अधिक वर्षा के कारण और क्रम से भीगने और सूखने के कारण ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मिट्टी में से सिलिका तत्व का निक्षालन हो गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि जो लेटेराइट मिट्टी है इसका निर्माण सिलिका के निक्षालन से हुआ है। सिलिका के बह करके चले जाने से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब क्योंकि जो लेटेराइट मृदा है इसका निर्माण सिलिका के निक्षालन से हुआ है, इसलिए इस मृदा को निक्षालित मृदा भी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी निक्षालन की क्रिया के द्वारा निर्मित मिट्टी है, इसलिए ये जो मिट्टी है यह एक अनुपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में चाय, कॉफी, मसाले, काजू और सिनकोना की खेती की जाती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है यह भारत के पश्चिमी भाग में है। जहां पर शुष्क क्षेत्र है वहां पर मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण हुआ है, जैसे कि राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में। मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है यह भारत में दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार भारत में दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। मानचित्र में हम देखें यहाँ पर ये मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र दर्शाया गया है, जिसमें कि दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी जो हरियाणा है वहां का क्षेत्र, इसके अलावा राजस्थान का क्षेत्र और गुजरात का जो कच्छ वाला क्षेत्र है वहां पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है।
मरुस्थलीय मिट्टी में मोटे अनाज की कृषि की जाती है, जैसे कि ज्वार और बाजरा। राजस्थान में जहां पर भी सिंचाई का प्रबंध है, सिंचाई की सुविधा है, वहां पर खाद्यान्नों की कृषि की जाती है। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का जो विस्तार है वह हिमालय के साथ साथ है। ये जो मिट्टी है यह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी जो है यह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर मानचित्र में देखें हम यहाँ कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र पर जीवों और वनस्पतियों की प्रचुरता है, इसलिए हिमालय की जो मिट्टी है इसमें ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस के बारे में हमने देखा कि पेड़ पौधों और जीवों के अपघटन होने से जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहा जाता है ह्यूमस। तो हिमालय जो क्षेत्र है वहां पर जीवों और वनस्पतियों की अधिकता है, इनकी प्रचुरता है, जिस कारण से हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस की भी अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है। पर्वतीय मिट्टी पूर्ण विकसित मिट्टी नहीं मानी जाती है। ये मिट्टी जो है यह अभी निर्माणाधीन अवस्था में है। नेक्स्ट है पीट एवं दलदली मृदा। केरल और तमिलनाडु के तट पर जहां पर अधिक वर्षा के कारण जल का जमाव होता है, ऐसे क्षेत्रों में जल जमाव के कारण पीट मिट्टी का निर्माण हुआ है। पीट मिट्टी का जो निर्माण है यह मुख्य रूप से होता है गीली मिट्टी में वनस्पतियों के सड़ने से। पीट मिट्टी जो है इसका निर्माण मुख्य रूप से गीली मिट्टी में वनस्पतियों के सड़ने से होता है, इसलिए पीट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो दलदली मिट्टी है यह पीट मिट्टी से भी अधिक गीली मिट्टी है। दलदली मिट्टी जो है यह भारत में सुंदरवन तथा उड़ीसा के तट पर पाई जाती है। दलदली मिट्टी जो है यह भारत में सुंदरवन तथा ओडिशा के तट पर पाई जाती है। भारत में दलदली मिट्टी पर सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। यह मात्रा है लगभग 45 से 50% तक। दलदली मिट्टी मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर समुद्र का पानी ज्वार के रूप में स्थलीय क्षेत्रों में पहुंच जाता है। लास्ट है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। ये जो मिट्टी है यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर अत्यधिक सिंचाई की गई है। अधिक सिंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। तो ये जो मिट्टी है यह अधिकांशतः हरित क्रांति वाला जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। लवणीय एवं क्षारीय जो मृदा है इस मिट्टी को रेह और कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में लवण प्रतिरोधी फसलें ही उगाई जाती है, जैसे कि बरसिम, धान एवं गन्ना। धन्यवाद।